Welcome you all in the Bagadia Bal Vidya Niketan online classes. Today we are going to discuss about the question answers of chapter number 1 computer language. अपन ने चैप्टर पढ़ा था कंप्यूटर लैंग्वेज और इसके क्वेश्चन आंसर अपन ने नहीं किए थे. आज मैं बात कर रहा हूँ इसके क्वेश्चन आंसर की. तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर एनी कन्वर्जन. कैसी लैंग्वेज जिसको कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज. जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि मशीन लैंग्वेज आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर वो डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है वो कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज होती है. और जो भी हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज होती है उन दोनों को कन्वर्ट करने की जरूरत होती है. तो इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज. नेक्स्ट इज विच सैप इज यूज टू रिप्रेजेंट ए डिसीजन इन फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट के अंदर जब भी कोई डिसीजन बनाते हैं तो उसके लिए कौन सी सैप काम में आती है? तो आपको पता होगा अपन ने फ्लो चार्ट पढ़ा था जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. किसी भी प्रोग्राम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या अपन कह सकते हैं कि द पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जब भी कोई फ्लो चार्ट बनता है तो वहाँ पे डायमंड जो शेप है जो आप देख पा रहे हैं ये किसके लिए काम में आती है? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए कंपेरिजन टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशन. कि कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि डिसीजन के लिए क्या काम में आती है? डायमंड शेप. तो अपना आंसर क्या होगा? डायमंड. नेक्स्ट इज व्हाट डज ए रेक्टेंगल शेप रिप्रेजेंट इन ए फ्लो चार्ट. रेक्टेंगल शेप क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोसेसिंग. जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेक्टेंगल शेप किसके लिए आता है? प्रोसेसिंग के लिए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज नेमोनिक्स. नेमोनिक्स कौन सी लैंग्वेज यूज करती है? असेंबली लैंग्वेज. एंड ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेमोनिक्स. तो अपन कहते हैं असेंबली लैंग्वेज इज रिटन यूजिंग स्पेशल कोड्स कॉल्ड नेमोनिक्स. जो असेंबली लैंग्वेज है वो कुछ एक स्पेशल कोड है वो राइट करती है जिससे अपन उस कोड में अपन जो असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? नेमोनिक्स. इट मीन्स जनरली क्या होता है कि कुछ एक सिंबल्स होते हैं या अपन कह सकते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है. वो एज ए कीवर्ड काम में आते हैं और वो लैंग्वेज में काम में लिए जाते हैं असेंबली के अंदर. उसे अपन क्या बोलते हैं? नेमोनिक्स कहते हैं. जो क्लोजर होते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज के. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4G लैंग्वेज. 4G जो लैंग्वेज है उसके एग्जाम्पल क्या है? तो इनमें से 4G का एग्जाम्पल है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके. नेक्स्ट इज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स जिसमें फर्स्ट आता है फ्लो चार्ट आर वे टू रिप्रेजेंट एल्गोरिथम. फ्लो चार्ट है वो एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करने का तरीका है. तो अपन ये कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट आर ए वे टू रिप्रेजेंट ग्राफिकल एल्गोरिथम. तो यहाँ पे एक वर्ड नहीं आया है ग्राफिकल तो इसलिए क्या है? फॉल्स है. नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 and 1. असेंबली लैंग्वेज है 0 1 को कंसिस्ट करती है. तो देखिए ये फॉल्स है अपना क्योंकि 0 1 है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर होता है ना कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर. नेक्स्ट इज सी इज ए लो लेवल लैंग्वेज. सी क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज. सी, जावा, C++, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट इज मशीन लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर एनी कन्वर्जन. मशीन लैंग्वेज है इसको किसी भी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो ये बात सही है. मशीन लैंग्वेज है वो जो उसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है तो इसको कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज आर फास्टर देन लो लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज है फास्ट होती है लो से. ये बिल्कुल फॉल्स है. ये क्यों फॉल्स है? क्योंकि हाई लेवल का जो भी प्रोग्राम होता है उसे कन्वर्ट करने की नीड होती है. किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में. या अपन कहते हैं कि मशीन लैंग्वेज के अंदर. तो अगर अपन एग्जीक्यूशन फास्ट की बात करें तो एग्जीक्यूशन फास्ट किसका होता है? मशीन लैंग्वेज का होता है या फिर अपन कहते हैं लो लेवल का होता है. और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं होता. नेक्स्ट इज एन इंटरप्रीटर कन्वर्ट ए लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. इंटरप्रीटर है वो लो लेवल को हाई में चेंज करता है. ये फॉल्स है क्योंकि इंटरप्रीटर क्या करता है? हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करता है. तो ये क्या होगा? फॉल्स. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन वन गो. अपन ने जब ट्रांसलेटर पढ़ा था तो अपन ने कहा था कि कंपाइलर इज ए टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट ए हाई लेवल प्रोग्राम इनटू लो लेवल प्रोग्राम इन वन गो. मतलब एक साथ करता है, एक साथ कंप्लीट कन्वर्ट करता है, एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है.
तो उसे अपन क्या कहते हैं, कंपाइलर, और जो लाइन बाय लाइन क्या करता है उसे अपन क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट इज 0 and 1 आर 2 बाइनरी डिजिट, ये सही है, 0 1 दोनों ही क्या होते हैं, 2 बाइनरी डिजिट होते हैं। नेक्स्ट इज द 2 कैटेगरी ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में 2 कैटेगरी कौन सी है, मशीन और असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट इज यू कैन यूज सैप टू रिप्रेजेंट एंड स्टार्ट और एंड इन फ्लो चार्ट, जो अपना फ्लो चार्ट है उसको स्टार्ट और एंड करने के लिए अपन कौन सी शेप काम में लेते हैं, ओवल शेप। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है ओवल शेप, ओवल शेप इट इज यूज टू मार्क द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, तो ओवल शेप का यूज अपन किस लिए करते हैं, स्टार्ट और एंड के लिए। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज अपन कहते हैं ये क्या होती है, 0 1 फॉर्म में होती है और कंप्यूटर 0 1 फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है, सॉरी अंडरस्टूड करता है। नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे अपन को बताना है कि लो लेवल लैंग्वेज उसके टाइप क्या होंगे। तो देखिए मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आप देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, लो लेवल एंड हाई लेवल। एंड लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इन दोनों को अपन को एक्सप्लेन करना है, मशीन और असेंबली को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अपनी आती है लो लेवल लैंग्वेज, ए लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इज नोन एज लो लेवल और मशीन लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर वो डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है। और नेक्स्ट आता है वो आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प प्रोग्रामर राइट कमांड इन अ लैंग्वेज मच क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, कि एक ऐसी लैंग्वेज जो आपके नेचुरल लैंग्वेज से क्लोजर होगी, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, वो क्या होगी आपकी असेंबली लैंग्वेज। और नीड फॉर कन्वर्टिंग इन मशीन लैंग्वेज, और इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की नीड होगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेंबलर एंड कंपाइलर। कंपाइलर और असेंबलर दोनों में डिफरेंस अपन को बताना है, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आता हुआ था कंपाइलर। A compiler is a software program that convert a high level language program into machine level language program in one go. It means जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल को लो में कन्वर्ट करता है और एक साथ कन्वर्ट करता है इन वन गो। और अगर बात करें असेंबलर की, तो असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को किस में चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द हाई लेवल लैंग्वेज विथ एग्जाम्पल। हाई लेवल लैंग्वेज को विथ एग्जाम्पल बताना है तो इसका आंसर आप यहाँ से भी दे सकते हैं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज यूज द वर्ड फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज एंड आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज देन मशीन लैंग्वेज। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, सी, C++, जावा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के फीचर्स क्या होंगे, तो देखिए फीचर्स की अपन बात करें तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है, इजी टू यूज, आसानी से यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग अगर आपको प्रॉपर अच्छे से दिख नहीं रही तो आप ध्यान दीजिएगा, EXECUTION एग्जीक्यूशन, EXECUTION एग्जीक्यूशन फास्ट। नेक्स्ट इज प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट, इसके जो भी प्रोग्राम होंगे वो मशीन इंडिपेंडेंट होंगे। इट मीन्स उस प्रोग्राम को कहीं भी आप यूज कर सकते हो, किसी भी मशीन पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की बात करें तो अपन कहते हैं एल्गोरिथम ए सिस्टमेटिक वे ऑफ सॉल्विंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। प्रोग्राम को सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना ही क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट द रूल्स टू बी फॉलो वाइल क्रिएटिंग ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाते वक्त कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ रूल्स है, इसमें से आपको ओनली 4 रूल्स है वो लिखने हैं। ए फ्लो चार्ट मस्ट बिगिन विथ ए स्टार्ट बॉक्स, ये स्टार्ट बॉक्स से स्टार्ट होता है। ऑल द रिक्वायरमेंट
एंड टास्क शुड बी लिस्टेड आउट इन लॉजिकल ऑर्डर। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है टास्क का वो लॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती है। ए फ्लो चार्ट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन रिजल्ट, ये हमेशा कोई ना कोई एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज ऑल बॉक्सेज इन ए फ्लो चार्ट मस्ट बी कनेक्टेड विद फ्लो लाइन्स, जो भी बॉक्सेज होते हैं फ्लो लाइन से कनेक्टेड होते हैं। इट इज़ जनरली फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमेशा जो जनरली ये टॉप टू बॉटम है वो चलते हैं। ये आपको ये फर्स्ट 5 ही लिखने हैं, ओके। तो आपको ये फर्स्ट 5 लिखने हैं, बाकी अपन को इनकी नीड नहीं है, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो अपन ने जैसे प्रोसेसिंग के लिए कौन सा बॉक्स आता है, तो अगर अपन ना भी लिखे तो चलेगा। अपन को ये फर्स्ट 5 पॉइंट है वो अपन को लिखने मस्ट है, ओके। नेक्स्ट इज ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू डू द फॉलोइंग। अपन को फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। अब क्या करना है इसमें देखिए, फर्स्ट आता है फाइंडिंग ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, अपन को किसी भी नंबर का स्क्वायर है वो निकालना है। और सेकंड आता है वो आता है फाइंडिंग द स्मॉलर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर में से कौन सा स्मॉलर नंबर है वो अपन को बताना है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन है वो आपको नहीं बताया। 4th क्वेश्चन आप पहले देखें, वाई आर लो लेवल लैंग्वेज फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेज, कि क्यों जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है वो फास्टर होती है हाई लेवल से। तो देखिए इसका आंसर मैंने ऊपर दे रखा है, द प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस आर फास्टर बिकॉज नो नीड टू कन्वर्ट इन अनोदर। जो आपका लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती, इसलिए ये फास्ट होता है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये आपका 4th का आंसर होगा। नेक्स्ट अपना 8th की जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो अपन को यहाँ पे 2 फ्लो चार्ट बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है फाइंडिंग ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर को इनपुट करना है उसका स्क्वायर निकालना है। और सेकंड आता है फाइंडिंग द स्मॉलर ऑफ 2 नंबर, दोनों में से स्मॉल कौन सा है उसका अपन को आंसर देना है। तो देखिए मैं दोनों फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट आता है स्मॉलर ऑफ 2 नंबर, 2 में से कोई भी स्मॉलर कौन सा वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले अपन ऑल से बनाते हैं, उसमें स्टार्ट लिखा है अपन ने। उसके बाद में इनपुट करने के लिए अपन ये बॉक्स बनाते हैं। तो अपन ने यहाँ पे लिखा है टैग 2 नंबर ए और बी में 2 नंबर अपन को टैग करने, इनपुट करने। नेक्स्ट आता है वो आता है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स में क्या लिखा है अपन ने, ए लेस देन बी, अगर ए छोटा होता है बी से, अगर ये है और ये कंडीशन ट्रू होती है इट मीन्स यस होता है, तो ये क्या आएगा इज स्मॉलर, ए क्या है स्मॉलर है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी इट मीन्स नो होगा, तो आंसर क्या आएगा बी इज स्मॉलर। और फिर ये दोनों है लास्ट में क्या है किससे कनेक्ट होंगे, एंड वाले बॉक्स से होंगे, ऑल से, ओके। तो ये अपना स्मॉलर ऑफ 2 नंबर वाला फ्लो चार्ट। सेकंड आता है स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नंबर की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टैग ए नंबर ए, अपन एक नंबर इनपुट किया है ए के अंदर, कैलकुलेट एस क्यू यहाँ पे स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू ए इंटू ए, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करो और उसको किस में डाल दो एस क्यू में, और देन डिस्प्ले एस क्यू को डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर है, या अपन ने जो भी नंबर इनपुट किया उसका स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। और लास्ट में अपन ने क्या किया एंड, तो ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये अपने क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर लैंग्वेज।